नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवोस्मिता पॉल अपने फ्लैट में मृत पाई गई हैं। शुरुआती जांच में मामला हत्या का माना जा रहा है, लेकिन इस केस की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? प्रोफेसर का शव फ्लैट के अंदर मिला, जबकि फ्लैट बाहर से बंद पाया गया था। घर में रखे गहने और नकदी भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, इसीलिए लूटपाट की आशंका फिलहाल कम मानी जा रही है। डॉक्टर देवोस्मिता पॉल अकेले रहती थी, उनके पति बेंगलुरु में रहते हैं और दोनों अलग अलग रह रहे थे। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या हत्यारा कोई परिचित था? हत्या के बाद फ्लैट को बाहर से आखिर किसने बंद किया, और वो कौन सी कड़ी है जिसे जोड़ने की कोशिश पुलिस फिलहाल कर रही है? इस पर बातचीत करेंगे, सीधे रुख करेंगे संवाददाता जितेश मिश्रा का, जो इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे। जितेश, सबसे पहले बताइए कि अभी इस मामले में जो ताजा अपडेट है वो क्या है? पुलिस की जांच इस वक्त कहां पहुंची है और मौके से पुलिस को क्या क्या अहम जानकारियां मिली हैं? बिल्कुल तीसा, देखिए कि जिस तरह से एक 39 दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर की यह हत्या का मामला है। काफी रहस्यमय तरीके से जो है ये हत्या हुई है, क्योंकि जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचती है तो खून में लथपथ लाश जो है वो प्रोफेसर की देखने को मिलती है। जहां अभी तक जो है दिल्ली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेके और नजदीकी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मोर्चरी में सुरक्षित कर दिया गया है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है अभी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की जांच बढ़ाई जाएगी। वही जिस तरह से जो है ये पूरा घटनाक्रम जो है फ्लैट के अंदर, सत्यम अपार्टमेंट के अंदर जो देखा गया है, वो साफ तौर से दर्शाता है कि ये घटना किसी लूटपाट या डकैती से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि घर में किसी भी तरह के निशान नहीं पाए गए, सारे सामान अपनी जगह पे हैं। बचाव या फिर किसी भी तरह की सुरक्षा के भी कोई जो है निशान नहीं पाए गए। बिल्कुल साफ तरीके से यूं कह लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि देवस्मिता पॉल का रिश्तेदार या दोस्त बन के जो है उस अपार्टमेंट के अंदर एंट्री लेता है। हालांकि जो है दिल्ली पुलिस की दूसरी जांच पहलू पे भी की जा रही है कि क्या किसी डिलीवरी बॉय या फिर किसी एजेंट के जरिए तो इस हत्या का प्रयास या हत्या को अंजाम तो नहीं दिया गया है। इस जी। पहलू पर भी जो है दिल्ली पुलिस की इस वक्त जांच चल रही है। पर जिस तरह से घर के अंदर में अभी तक जो है देखा गया है, फॉरेंसिक टीम में जो सामने निकल कर आया है फॉरेंसिक जांच में, वो साफ तौर से दर्शाता है इस तरह से जो है ये लूटपाट या फिर उससे जुड़े अन्य नहीं दर्शाता, बल्कि देवस्मिता पॉल के घर के अंदर जो है अपार्टमेंट के अंदर कोई व्यक्ति जो कि देवस्मिता पॉल की जानकार होने का दावा करता है। देवस्मिता पॉल उसे काफी अच्छे तरीके से जानती होंगी, उस तभी जो है उस फ्लैट के अंदर पहुंचता है और इस हत्या को अंजाम देता है। ये जो पूरा एंगल है जितेश, इसे पुलिस कैसे देख रही है? क्योंकि प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल का शव फ्लैट के अंदर मिला, फ्लैट बाहर से बंद पाया गया। यही जो एंगल है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा जो है रहस्य बना हुआ है। पुलिस इसको किस तरह से देख रही है? अब तक कोई ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है जिससे ये समझा जा सके कि फ्लैट आखिर बाहर से कैसे बंद था और बाहर से बंद किया किसने? बिल्कुल तीसा, देखिए कि देवस्मिता पॉल जो कि दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव के सत्यम अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। इनके पति जो हैं वो बेंगलुरु में रहते हैं और परिवार के अलग अलग जगह रहते थे। देवस्मिता की बहन काफी समय से जो है देवस्मिता को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर किसी भी तरह का संपर्क ना होने के कारण जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के न्यू अशोकनगर थाना के को एक कॉल मिलाई, 112 पे पीसीआर को कॉल मिलती है कि उनकी बहन देवस्मिता पॉल कॉल नहीं उठा रही है और उनके फ्लैट का दरवाजा भी बंद है। पीसीआर जब सत्यम अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहां पाती है कि फ्लैट बाहर से बंद किया गया है, जिसके बाद दरवाजा आता है तो 39 वर्षीय प्रोफेसर की खून में लथपथ लाश जो है वो वसुंधरा एन्क्लेव में मिलती है, जिसके बाद जो है पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। फिलहाल जो है देवस्मिता की बहन से भी पूछताछ की जा रही है, वहीं उनके अन्य परिजनों से भी जो है इस बात की पूछताछ की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। साथ ही जो भी गार्ड जिनकी ड्यूटी थी उस वक्त रात के समय में, उनसे भी जो है इस पूरे मामले की जानकारी इस वक्त दिल्ली पुलिस जुटा रही है, क्योंकि लगातार देवस्मिता पॉल के घर पर जो सूत्रों की खबर सामने निकल कर आ रही है कि कुछ डिलीवरी भी जो है उनके फ्लैट पर जो है पहुंचे थे और डायरी एंट्रीज जो है वो डिलीवरी एजेंट्स की मिली है। उनसे भी जो पूछताछ जो है इस वक्त जारी है। हालांकि इस पूरे केस में जो है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है
साफ तरीके से बताया जा सकेगा कि किस वक्त ये हत्या हुई, किस तरह से जो है ये हत्या की गई। पर शुरुआती तौर पे ये सामने निकल कर आ रहा है कि किसी भारी वस्तु से सर पर बार बार हमला किया गया, जिसके कारण जो है देवस्मिता की मौत हुई है। जितेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसी भारी चीज से सिर पर वार किया गया है, इसकी वजह से गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, साथ ही हाथ की नस भी कटी हुई बताई जा रही है प्रोफेसर देवस्मिता की। तो ये जिस हालत में शव बरामद हुआ है पुलिस को प्रोफेसर का, उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाता है और ज्यादा निश्चित रूप से साफ हो जाता है कि ये कोई सुनियोजित हत्या का ही मामला है। और जो अंदर घुसा प्रोफेसर के घर, उसको शायद प्रोफेसर पहले से जानती थी, यानी कि वो इंसान परिचित था। जी, जिस तरह से तीसरा देखिए कि बिल्कुल साफ तौर से देवीस्मिता के घर पे जो फॉरेंसिक जांच हुई है वो अभी तक साफ तौर से दावा करती हैं कि देवीस्मिता का जानकार ही कोई जो है फ्लैट के अंदर पहुंचा और इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि अक्सर जो दिल्ली के अंदर में या दिल्ली या फिर किसी भी इलाके में अगर कोई ऐसा मर्डर हो, उसमें मर्डर का एक मोटिव और इंटेंशन देखा जाता है कि आखिर ये हत्या का क्यों किया गया और इसके पीछे, हत्या के पीछे कारण क्या रहा होगा। जो इस केस में सामने निकल कर आता है कि देवस्मिता के घर पर न किसी तरह की लूटपाट हुई है। घर के अंदर मौजूद कैश और सोना जो है, गहने जो है वो अपने स्थान पर हैं, बाकी अन्य सामान जो है वो अपने स्थान पर है। किसी भी तरह की लूटपाट, अलमीरा से छेड़छाड़ या ऐसी तमाम चीजें नहीं की गई है। हालांकि इस पूरे हत्या के प्रयास में जो है देवीस्मिता की तरफ से किसी तरह के बचाव का प्रयास भी जो है नहीं किया गया है, क्योंकि सत्यम अपार्टमेंट के उस फ्लैट में जहां से शव मिला है, वहां साफ तौर से दावा करता है कि देवीस्मिता ने किसी तरह के बचाव की कोशिश नहीं की है। हालांकि जो शुरुआती जांच अब जो सामने निकल कर आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि देवीस्मिता को कोई जानकार था, जिसके बाद वो फ्लैट में अंदर घुसता है। देवीस्मिता उसके ऊपर जो है भारी वस्तु से उसके सरों पर लगातार वार करता है। हाथ के नस पे जो है हाथ एक निशान मिला है कटे होने का। तो इन तमाम चीजों पे जो है इस वक्त जांच हो रही है, कौन था वो व्यक्ति। वहीं इसके अलावा सत्यम अपार्टमेंट जो कि एक पॉश सोसाइटी वसुंधरा एन्क्लेव में खंगाले जा रहे हैं और आसपास में मौजूद जो सरकारी कैमरे हैं, जो लोग हैं, उन पर पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है इस वक्त। ठीक है जितेश, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, फॉरेंसिक सबूत और मृतका के संपर्कों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस मामले में कई अहम कड़ियों को जोड़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या हत्या के बाद फ्लैट बाहर से कैसे बंद हुआ और इस पूरी वारदात के पीछे आखिर कौन था। जांच आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस रहस्यमयी केस से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी।